बुलाए गए श्री पीपानंद जी कहाँ? राजा के दरबार में। किस लिए? राजा से कोई निर्णय संपन्न नहीं हो रहा था। परिस्थिति ये थी कि एक व्यक्ति अपनी गृहिणी को शादी के बाद मायके से ससुरे लिवा कर जा रहा था। रास्ते में एक स्थान पर छोटी सी नदी थी और उसने सोचा कि चलो बैलगाड़ी रोक करके थोड़ा जल पिया में, हाथ पैर धो ले फिर चलते। वो व्यक्ति जल पीने के लिए हाथ धोने के लिए गया, नदी के भीतर गया, लौट के आया तो एक उसी की नकल का व्यक्ति यों की त्यों सब कुछ टू कॉपी, दूसरा रूप, गाड़ी में बैठकर चलाने लगा बहू को। अच्छा, गृहिणी ने सोचा महाराज जाएंगे नहा के, वो पानी पी करके, उसको पता नहीं, ये दौड़ कर गए और उस गाड़ी को पकड़ा और गाड़ी में बैठ गए बैलगाड़ी में। झगड़ा होने लगा। झगड़ा होते होते वो राजा के पास झगड़ा पहुंचा। ये एक कहे मेरी बहू, एक कहे मेरी बहू, और वो बेचारी जो गृहिणी थी वो कभी उसके कंधे पे हाथ धर दे, कभी उसके कंधे पे हाथ धर दे। राज दरबार में निर्णय नहीं हो पा रहा था ये किसको दिया जाए पत्नी। तब गुरु जी को बुलाया गया, गुरुदेव ऐसी विपत्ति में आप हमको बचाइए। गुरु जी पहुंचे, दोनों का रूप देख करके एक ध्यान धर के देखा, ओहो ये तो कुछ समस्या है। महाराज ने कहा ऐसा है, एक खाली बोतल मंगाइए कांच की। हाँ, कांच की बोतल का ढक्कन धर दिया सामने और कहते हैं देखो भाई, अब तुम दो लोग हो, पत्नी एक है, उसको काटा तो जा नहीं सकता है, तुम कहो तो तलवार से कटवा दो। नहीं नहीं नहीं, पत्नी एक है, पति दो है। तो अब हम परीक्षा कर रहे हैं कि जो इसका पति होगा इस बोतल के भीतर घुस जाएगा, जो इस बोतल के भीतर घुस जाएगा उसको ये पत्नी दे दी जाएगी। ये हम निर्णय हमारी तरफ का है। गुरु जी बोले पीपानंद जी, और जो असली पति था वो रोने लगा, अरे मेरे लिए भगवान भी न्याय नहीं, गुरु भी न्याय नहीं कर पा रहे, अब मैं क्या करूं, मेरा भाग्य फूट गया, जैसी भगवान की मर्जी। वो तो रोने लगा। अच्छा, भूत था वो हंस पड़ा, वो प्रेत रूप था, उसने तुरंत वायु का रूप धारण करके बोतल के भीतर गया। महाराज ने ढक्कन तुरंत लगाया। अब महाराज छोड़ो छोड़ो, अरे मेरे छोड़ो छोड़ो, बोले चुप रहे बेटा, तू इसी लायक है, जाओ। उसके पत्नी मिल गई बेचारा, महाराज को प्रणाम किया, बड़ी जय जयकार, और राजा की जय और महाराजा की जय। अच्छा, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लग गया, होता है ना, आने जाने में टाइम भी लगता है। इधर अचानक पीपानंद जी की प्रसिद्धि तो हो ही गई थी कि जो कुछ आता है सब संत सेवा में दे दिया जाता है, तो संतों का आवागमन चालू हो जाता रास्ते से। सुदामा कुटी टिटिया स्थान में सेवा इस समय प्रारंभ है, तो रोजाना संत आते जाते हैं। अब सीता सहचरी अकेले थी, घर में कुछ था नहीं, फाके मस्ती, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। अब संत दरवाजे पर आ गए, बड़ी समस्या बनी, क्या है संतों को भाई भोजन प्रसाद तो देना ही देना, धर्म संकट है। महाराज कहाँ गए? बोले महाराज कहीं गए। तुरंत सीता सहचरी ने दिमाग लगाया कि सेठ जी हमको कुछ इशारा किया करते थे बाजार में, जिनसे उधार सामान आता जाता है, चलो उनसे ही कहते हैं।
सेठ जी के पास गए। सेठ जी को आंखों का रोग था, विषयी बनिक शब्द लिखा है। सेठ जी से कहा, सेठ जी संत आ गए हैं, कुछ सामान हमको आप दे दीजिए, संत सेवा करनी है। सेठ जी ने कहा, जितना सामान चाहिए जितना ले जाओ, परंतु मेरी एक शर्त है, आज रात को एकांत में तुम मेरे कमरे में रहना होगा। सीता सचई ने ध्यान धरकर प्रभु का ध्यान किया, प्रभु ये कैसा धर्म संकट। ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हाँ कर दो। हाँ कर दिया। कैसा, देखो ये सब चरित्र कहने लायक सुनने लायक नहीं है। ये सब कहने सुनने से अभक्तों और नास्तिकों को बल मिलता है और वो हरि गुरु की निंदा प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो जो सीता सहचरी ने वो संत को संत नहीं माना, संत को साक्षात पार्षद भगवान मान करके अपना शरीर भगवान को बेच दिया। अपना शरीर बेच करके संत सेवा की, ये कोई मजाक नहीं है। हम लोग थोड़ा सा साधु महात्मा थोड़ी सी बात में झगड़ा कर लेते हैं, और इनको देखो संत सेवा में क्या है। रामानुजाचार्य जी के पास, मैं यहाँ थोड़ा सा दृष्टांत रूप में सुना रहा हूँ। धनुर्दास जी पहलवान थे, उनकी गृहिणी बहुत सुंदर थी। रूपा शक्ति से वो अपनी गृहिणी का दर्शन करते हुए पीछे को चलते थे छत्ता लगा के, कि कहीं चेहरा धूप से काला न पड़ जाए। रामानुजाचार्य ने देखा, यार ये कैसा विचित्र व्यक्ति है, बुलाया। बोले, भाई ऐसा क्यों करते हो? महाराज मेरे विषया शक्ति नहीं है, रूपा शक्ति है। अच्छा, तो इससे भी कोई तुमको सुंदर दिखाई दे तो तुम छोड़ सकते हो? महाराज इससे सुंदर मैंने संसार में किसी को देखा ही नहीं, हो नहीं सकता, और हो जाए तो बोले हाँ छोड़ देंगे। श्री रंगनाथ भगवान से कहा, प्रभु इस बेचारे को अपनी रूप की एक झलक दिखा दे। बोले, बेटा तुम शाम को दर्शन करने आना, जो आज्ञा। दर्शन के समय वो दृश्य अपना अनन्य भाव से छतरी लगाए गए, अपनी गृहिणी को लाए और दर्शन के लिए रंगनाथ जी से कहा, आप कृपा करके दर्शन दो। रंगनाथ जी महाराज श्री विग्रह से एकदम एक क्षण के लिए प्रकट हुए। ऐसा रूप सौंदर्य कोटि कंदर्प दर्पहा, करोड़ों कंदर्प के दर्प का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र राघवेंद्र प्रभु नारायण भगवान जब दर्शन दिए, उनकी एक कृपा कटाक्ष भक्ति के इशारे से बड़े बड़े नेत्र देख करके हाय रे मर गया और गिर पड़ा धड़ाम से। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। बेहोश हो गया, होश में आया, गुरु जी के चरणों में गिर गया, प्रभु बस हो गया, शिष्य बन गया। उसका नाम धनुर्दास रखा, समझे? बुढ़ापे में उस धनुर्दास के कंधे पर हाथ धरकर गुरु जी रामानुजाचार्य जी स्नान करने जाते। पुराने पुराने शिष्यों ने गुरु जी से झगड़ा किया, गुरुदेव हम बालापन के ब्रह्मचारी संत आपकी सेवा में लगे हैं और आप एक विषयी व्यक्ति के कंधे पर हाथ धर करके नहाने जाते हो, तो हम लोग तो बेकार है, जिंदगी बर्बाद है, इससे तो यही ठीक है। रामानुजाचार्य जी अच्छा ठीक है बेटा, कहा कुछ नहीं। वो रोज प्रणाम करने आते थे धनुर्दास जी महाराज जी को, गुरु जी रामानुजाचार्य जी को। एक दिन वही साधु महात्माओं से, पुराने साधु बनते थे ना, ब्रह्मचारी और सिद्ध और सेवक, सबसे कहा देखो मेरी आज्ञा है, आज तुमको हेमांबा रामानुजाचार्य जी की गृहिणी के आभूषण चुरा के लाने, और जब तक हम इनको बातों में अर्झा के रखेंगे, सत्संग देते रहेंगे,
श्री रामानुजाचार्य जी अपने शिष्य धनुर्दास को कथा सुनाते सुनाते 12-1-2 बजा दिया, समझ रहे। अच्छा, किवाड़ खुले थे, क्योंकि खुले रहते थे किवाड़, मारा जाएंगे, तो हेमाम्बा खोल के रखती थी किवाड़। इधर वो लेटी थी, नींद नहीं आई थी, रात्रि हो गई, और दूर से झांके महात्मा लोग, देखा, समझ गई चोर चोरी करने आए हैं, बेचारे संत वैष्णव आए हैं। कोई बात नहीं, वो लेट गई, लेटी, आंख बंद कर लिया, नाटक किया कि जैसे खर्राटे मार रहे। वो महात्मा आए और एक तरफ के सारे अंगों को जो आभूषण सोने के थे सब के सब उतार कर रख लिए। हेमाम्बा ने सोचा कि एक तरफ का अंग संत सेवा, ठाकुर की सेवा में जा रहे हैं आभूषण, और दूसरी तरफ का क्या होगा इन सोने के नगों का। तो बेचारी पलटा मार गई। जब पलटा मारी तो सब घबरा के, बोली तो जाग गई भैया, गड़बड़ होगा। भागे डर के मारे, जो था पोटरी में लेके भागे। अब आकर सारी पोटरी धर दी गुरुजी के पास, संतों को आता देख करके, और इधर से उनको कह दिया, अच्छा है धनुर्दास, अब तुम घर जाओ। धनुर्दास जी घर गए, और देखा ये सब क्या। बोले संत आए थे आश्रम से, उनको जरूरत होगी, परंतु मेरा दुर्भाग्य इस अंग के रह गए आभूषण। कैसे? बोले मैंने करवट ले लिया कि ये भी अंग के चले जाएं। अरे पगली, तूने करवट क्यों लिया? वो अपने आप ले जाते, तूने करवट क्यों लिया? हाय, बड़े भाग्य से संत आए थे, हम वैसे नहीं कर पाते सेवा। अच्छा, गुरु जी ने एक संत को इशारे से कहा, देखो इसके पीछे जाना और दीवाल के सारे कान लगाकर जंगला से सुनना, ये आपस में क्या बात करते हैं, समझे? जब सुन करके आए वो महात्मा, और रामानुजाचार्य जी ने एक लीला और की। रात्रि में एक महाराज का सेवा धनुर्दास से कह दिया कि देखो ऐसा है, महात्मा सब सो रहे, इनकी लंगोटी, इनका कमंडल यहाँ से उठाकर उसके पे धरे आओ, उसका यहाँ धरे आओ, तुम वहाँ पलटी करे आओ। इधर उधर कर दिया करे, किसी को, सब सो रहे थे। अब दूसरे का कमंडल दूसरे के पास गया, लंगोटी दूसरी की, आपस में सब महात्मा लड़ पड़े एक दूसरे के, मारपीट चालू हो गई। रामानुजाचार्य जी पहुंचे, बोले भाई शांत शांत, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बोले महाराज, इसने मेरा कमंडल खींच लिया, मेरा लंगोटी चुरा ले गया, हमारा कमंडल ले गया, मेरा ये ले गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम नया दे देंगे, टेंशन मत लो। सबको समेट करके बैठा ला, और सभी शिष्य संतों को कहते हैं, ये मेरा शिष्य धनुर्दास, और उसकी गृहिणी कैसी है बेटी, बताओ तुमने करवट क्यों ली? तो गुरुजी को पता है, महाराज इसलिए लिया था कि एक अंग का संत सेवा में लगेगा, दूसरे अंग का आभूषण बेकार रहेगा, क्या काम आएगा। अब इतना सुनते ही जितने साधु थे सब रो गए, गजब हो गया। इतना भाव, इतनी श्रद्धा गुरु जी के प्रति, संतों के प्रति। हम साधु होते हुए धिक्कार है हमको, एक लंगोटी और एक कमंडल में आपस में झगड़ा कर रहे हैं। रामानुजाचार्य ने कहा, देख लो तुम अपना त्याग वैराग्य और हमारे धनुर्दास का भीतर का भक्ति त्याग वैराग्य कैसा है। इसलिए इसके कंधे पर हाथ धरता हूं, इसका चित्त कितना शुद्ध है। श्री सीता सहचरी का चित्त कितना शुद्ध है। और इनकी क्या चले, जरा पीपानंद जी को देखिए, सब सामान ला करके पूरी तरह सीता सहचरी जी ने सब संतों को भंडारा कराया। संत
कुछ रह गए थे, कुछ चले गए थे। अब पीछे से देरी में पीपानंद जी आए तो देखा, अरे इतना भंडारा, इतना पत्तल, ये सब संत जा रहे हैं, कहाँ से, क्या हुआ? बोले महाराज सब आपकी कृपा से संपन्न हुआ। कैसे कैसे? प्रसाद पाओ, पीछे बताएंगे। पीपानंद जी ने प्रसाद पाया और पीछे जाकर कमरे कुटिया में बताया, मैंने सेठ जी को हाँ भर दिया है, रात्रि में जाने के लिए मैंने शरीर बेचा है, संत सेवा के लिए मैंने संत सेवा के लिए शरीर बेच दिया है। पीपानंद जी रो पड़े, उफ, धन्य है साक्षात भक्ति स्वरूपा। पीपानंद जी ने स्वयं सीता सहचरी का नवीन वस्त्र धारण करके और श्रृंगार किया है, और श्रृंगार करके जो चले हैं तो वर्षा हो गई। और वर्षा में सोचे कीचड़ में, अब आगे कीचड़ हो गया, कैसे जाए? श्री पीपानंद जी ने कंधे पर बैठाला और रात्रि में सेठ जी के दरवाजे पर रख दिया। क्या ये चरित्र कहने लायक है? क्या ये चरित्र सुनने लायक है? क्या यह चरित्र अनुकरण करने लायक है? बड़ा कठिन है। परंतु यहाँ भाव क्या है? पीपानंद जी कंधे पर ले गए हैं? कहीं पैर कीचड़ में न हो जाए, और दरवाजे पर बैठ गए। सीढ़ियों से कहा जाओ ऊपर चली जाओ। जो ही सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गई, सेठ जी भी बढ़िया नहा धोकर तिलक बिंदी लगा के सज धज के बैठे थे अपना। जो ही देखा श्रृंगारित सीता जी का स्वरूप दर्शन किया, उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। ऐसे मुखमंडल का दर्शन करते करते और ऊपरी भाग से कमर से होते हुए चरण प्रांत में दर्शन हुआ, तो चरणों में जो महावर लगी है, जो श्रृंगार है, उसके नीचे कीचड़ नहीं है, सूखे पैर देखिए। अरे मुंह से निकल पड़ा, माता जी चरणों में कीचड़ नहीं है। हाय हाय हाय। सीता सहचरी बोली, तुम माता जी क्यों कहते हो? ऐसा क्या है? चरणों में गिर पड़ा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बड़ा अपराधी हूँ, जो आप सरीखे महात्मा संत के। सीता सहचरी ने कहा, ऐसे कैसे? बोले महाराज आए हैं और कंधे में लेकर हमको आए हैं, दरवाजे पर बैठे हैं। इतना सुनते ही महाराज माता जी कह के चरणों में गिर गया। माता जी अपराध क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। साक्षात भगवती के प्रति मैंने कैसा कुभाव किया, हाय मेरा कल्याण होगा, किस नरक में जाऊंगा। बड़ी जोर से करुण क्रंदन करने लगा है। पीपानंद जी को बुलाया, चरणों में गिर गया। महाराज ने उठाकर हृदय से लगाया, भैया ये धन शरीर महाभारत में वर्णन आया है, ये रुपया पैसा कमाया हुआ धन स्थूल प्राण होता है। एक स्थूल प्राण है, एक सूक्ष्म प्राण है। कोई किसी को धन ऐसे नहीं देता है। धन में व्यक्ति के प्राण समाये होते हैं, स्थूल प्राण के द्वारा सूक्ष्म प्राण संचालित किए जाते हैं। अरे भाई, आप लोगों के पास रुपया धन संपत्ति है, तभी तो दिल्ली कलकत्ता बम्बई से आकर वृंदावन आते हैं। धन है तो बाजार से लाते हैं, सब्जी भोग लगाया, ठाकुर जी का प्रसाद पाया, तो जान बची कि न बची? तो रुपया धन, तो धन में आसक्ति व्यक्ति की होती है। जाको धन, श्री आचार्य चरण संत लोग कहते हैं, जाको धन जामे लगे ताही में रतिमान, बात बनाए ना बने हो तो दरस बिछान। जिसका धन जिसमें लगता है उसका प्रेम वही प्रमाणित माना जाता है। बात बनाने से बात नहीं बनती, कितना भी बना लो बातें। बीठल नाथ जी से कहा शिष्यों ने, महाराज साल भर घूमते हो आप, इतनी मेहनत करते हो, इतना पैसा धन आता है,
और सबका सब आकर के यहाँ बर्बाद कर देते। भागवत किया, 8-7 दिन भागवत किया और अखंड संकीर्तन किया, 7वें दिन भंडारा चला, खूब चकाचक दक्षिणा बटी, उसके बाद 56 भोग धराया, जो था सब बर्बाद, समाप्त कर दिया सब धन। तो जाते ही क्यों हो? मत जाओ महाराज, इतना आपको धन पैसा मिलता है, रुपया मिलता है। गोसाई जी कहते हैं भैया, धन में व्यक्ति की स्वाभाविक सभी की आसक्ति होती है, तो धन जहाँ लगाता है वहाँ उसका प्रेम होने लगता है। तो मैं पैसा रुपया ठाकुर जी को अर्पण करके भोग लगाकर संतों में वितरण करता हूँ ब्रजवासियों में, इसलिए कि हमारा ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। प्रेम प्राप्त करने के लिए अपना धन अर्पण करते हैं, ये बात है भैया। आपने वो अपने प्राण स्वरूप धन को दिया है, रुपए को दिया है, धन्य है आपके त्याग को। पीपा जी प्रशंसा करने लगे, पर वो सेठ जी तो समझ रहे हैं अपने को चरणों में गिरे शिष्य बन गया, धन्य है। ऐसे ये पीपा जी सीताचरी जी की भक्ति का प्रताप है कि अगला व्यक्ति दर्शन करने मात्र से भाव परिवर्तित हो गया, ये भक्ति में शक्ति है। हम लोग जब कथा कहते हैं ब्रजमंडल में, आप लोगों के यहाँ आश्रम में तो कहता हूँ इन चरित्रों को, लेकिन ब्रज से बाहर कहीं संतों की बात अलग है, लेकिन बाहर गृहस्थों में इस कथा को नहीं कहता, क्योंकि लोग आधी कथा सुनते हैं, आधी छोड़ देते हैं और फिर तर्क वितर्क करते हैं, सठ की तरह, ठूठ की तरह। जवाब देना मुश्किल, क्या कहें किससे, कौन से कहें और कौन समझे, व्यर्थ में मूड मारते हैं लोग। ये भाव प्रधान है, इसमें मूल में भाव यही है। तो इस प्रकार अब विमुखों को तो समय मिल जाता है, जो राजा के कान भरने के लिए इतना ही पर्याप्त है। चलत चलत बात नृपति श्रवण परी, भरी सभा विप्र कहें बड़ी विपरीत है। अब ये चलते चलते बात, अच्छा बाजार जाएंगे तो कोई न कोई तो मिल ही जाता है, चाहे 12 बजे रात में जाओ चाहे 1 बजे जाओ। किसी ने देख लिया पीपानंद जी अपनी गृहिणी को कंधे में बैठा कर बनिया के घर में भेज रहे, बस इतना देखा, आगे क्या वो उससे कोई मतलब नहीं। उसने जाकर चारों तरफ शोर मचाया। निंदकों का काम ही ऐसा ही होता है? और ब्राह्मणों ने सुना, ब्राह्मण इकट्ठे होकर राजा के दरबार में गए और राजा से कहा, राजन तुम ऐसे संत के शिष्य बने हो जो संत अपनी गृहिणी को वैश्या बना करके वैश्या का काम करवाता है, बनियों के यहाँ पैसा लेकर के। तो स्पष्ट रूप से राजा के सामने जब शोर मचाया, प्रमाण दिया, मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा, राजा सिर नीचा कर लिया। क्या करे, राजा को अभाव हो गया। श्री पीपानंद जी ने सोचा राजा भक्त था, लेकिन कुसंग के चक्कर में पड़ गया, अभाव हो गया इसको भीतर से। भूप मन भाई आई ये निपट घटाई हो, तो भक्ति सरसाई नहीं जाने घटी प्रीत है। राजा ने सोचा महाराज को पैसे की जरूरत थी तो हमारे पास आ जाते, तो बनिया के पास क्यों गए? ठीक नहीं किया महाराज ने, दुख हुआ। चले पीपा बोध दैन द्वार ही ते सुधि दई, लई सुन कही आवो करो सेवा रीति है। बड़ो मूल राजा मोजा गांठे बैठो मोची घर, सुनि दौरी आयो रहे ठाड़े कौन नीति है। होती घर माँ बाज रानी, होती घर मांझ बांझ रानी एक रूपवती, मांगी वही लावो बेगी चलो सोच भारी है। श्री पीपानंद जी ने सोचा शिष्य तो अच्छा था,
लेकिन कुसंग में पड़ गया। चलो कोई बात नहीं है, अपनी तरफ से चलते हैं। बिना बुलाए पीपानंद जी शिष्य को सुधारने के लिए महल के दरवाजे पर बैठे। दरबारी से कहते हैं, जाओ राजा से कह दो गुरुजी दरवाजे पर आए। दरबारी ने जाकर के राजा से कहा, राजा मंदिर में बैठा हुआ नित्य नियमानुसार ठाकुर जी की सेवा कर रहा था। मानसी और सेवा करते करते मन में सोच रहा था कि अब की बार मैं ऐसा जूता बनवाऊंगा, उसमें हीरे लगवाऊंगा, मणि लगवाऊंगा, चांदी के चारों तरफ से नग, सोने के नग, हीरा मोती जवाहरात का बनाकर, जिसने कभी ऐसा जूता ना बना हो कोई राजा ने, कीमती जूता बनवाऊंगा। अच्छा वो मोची है, उस मोची से बनवाऊंगा। ऐसा सोच रहा था राजा। और पीपानंद जी ने सूचना भेजी, जाओ। दरबारी ने कहा, महाराज आए। राजा को अभाव तो था ही, यानी मंदिर छोड़कर तुरंत आना चाहिए। राजा कहता है, महाराज से कह दो हम मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं। दरबारी का काम तो बस सूचना दे दिया, महाराज ऐसी सी बात है। उस पाखंडी से कह दो जाओ कि मंदिर में बैठे बैठे जूता गांठ रहा है, मोची के घर में जूता बनवा रहा है और कह रहा है मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं। जाओ कह के आओ। गुस्सा में, अब यहाँ ढिलाई का काम नहीं है। गुरु जी नरसिंह मर गए साहब। वृंदावन में एक महात्मा कह रहे थे, गुर्रावे ना तो गुरु का बात को गुर्राना चाहिए। पर अब इस समय भैया कोई गुर्राने लगे तो सब चेला भाग ही जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो है राजा से जाकर दरबारी ने कहा, वो तो ऐसे कह रहे महाराज, तो अब दिमाग ठिकाने आया। ओहो, गुरुजी तो अंतर्यामी है, मेरे भीतर की बात जान गए, और ये जब जो कुछ हुआ है ये सब ठीक नहीं हुआ। मैं कुछ गलत संग में पड़ गया। छोड़ छाड़ के सेवा चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव क्षमा करो। पीपा जी बोले, बड़ो मूढ़। पीपानंद जी कहते हैं, होती गर्भ बांझ रानी जो तेरे को शिक्षा दीक्षा दी थी, यही तूने शिक्षा ली है। ये मेरा राजपाट है, तू मेरा नौकर है। ला चाबी दे खजाने की, निकल जंगल में जा। सुन इधर आ, अपनी छोटी वाली रानी को लेके आ। छोटी वाली रानी तूने भेंट किया था ना मेरे को। अच्छा, वो छोटी वाली रानी में रूपा शक्ति राजा की बहुत थी, ममता बहुत। अब राजा बड़ा चक्कर में पड़ा। इधर गुरुजी सिंह बन गए, और यदि नहीं लाते हैं बहू को तो अभी श्राप देते हैं। पता नहीं समर्थ गुरु हैं। डर के मारे कांपे। गृहिणी में आसक्ति, गृहिणी दे नहीं सकता, गुरुजी से नाई कर नहीं सकता। इतने कुआं और इतने खाई, बीच में मेरी आफत आई। चले साहब हाथ जोड़ के, मरता क्या नहीं करता। गृहिणी के दरवाजे पर गए, रानी के दरवाजे पे तो वो सिद्धि पे बैठी है सिंह, सिंहनी बैठी है, सिंह बैठे हुए, और पीछे रानी पीछे है, बीच में सिंह है, इधर राजा है, इधर महाराज है। समझ रहे? इतने में तो महाराज जाए तो सिंह खा जाए, लौटे तो गुरुजी श्राप दें, क्या करें। लौट कर गए, गुरुजी को देखे डर के मारे फिर लौटे। बोले भैया मरना तो है ये, अब सिंह खा जाए वो अच्छा, पर गुरुजी नाराज ना हो। मजबूत कलेजा करके चला, और ज्यों ही देरी पर पहुंचा तो सिंह तो गायब हो गया। बांझ रानी थी जिसके पुत्र नहीं था, राजा के कोई बेटा नहीं था।
देखा तो गोद में बच्चा खेल रहा है। रानी के गोद में छोटा सा बालक किलकारी बन रहा है। बोलो गुरु महाराज की, गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, जय हो, जय हो। अब तो बड़ा प्रसन्न हो गया, बेटा मिल गया, बेटा मिल गया। रानी का हाथ पकड़ करके गुरु जी के चरणों में भेंट किया, गुरुदेव क्षमा करो, मैं आपका दास हूँ। प्रार्थना की, डगमग पांव धरे पीपा सिंह रूप करें, ठाड़ो देखी डरे इत आवे आप ख्वारिये, जाय तो बिलाय गयो तिया ढिंग सुत नयो, नयो भूमि पर कला जानी न त्यारी है। प्रगट्यो स्वरूप निज खीज के प्रसंग कहो, कहाँ वो रंग शिष्य भयो लाज टारी है। कियो उपदेश नृप हृदय में प्रवेश कियो, लियो वही पन आप आए निज धाम में। बोलो एक नाम साधु एक निस देवतिया, लेऊ कही भागी संग भागी सीता बाम है। बोलिए श्री कृपानंद जी महाराज की।